नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह लग्न की। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए ये जो अगस्त का महीना है, किस प्रकार की स्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सिंह लग्न और लग्न का जो स्वामी होता है वो होता है सूर्य, और सूर्य जो है 17 तारीख तक आपके 12th हाउस में रहेगा, यानी कि 12वें घर में रहेगा, और 17 तारीख के बाद वो आपके लग्न में आएगा। बुध की बात की जाए तो 1 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक बुध जो है आपके केंद्र में यानी कि लग्न में रहेगा, और उसके बाद 21 तारीख को वो आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा स्वग्रही पोजीशन के अंदर। शुक्र की बात करते हैं तो शुक्र 7 अगस्त तक आपके 11th हाउस में रहेगा, यानी कि 11वें स्थान में। 7 तारीख के बाद वो पूरे ही महीने 12th हाउस के अंदर भ्रमण करेगा। और मंगल की बात करते हैं तो मंगल राहु की युति जो आपके 9th हाउस के अंदर बन रही थी, वो 10 तारीख को अंगारक योग खत्म हो रहा है, और मंगल आपके 10th हाउस के अंदर एंटर हो रहा है। गुरु वक्र पोजीशन में रहेगा पूरे ही महीने, और शनि वक्र अवस्था में रहेगा, और राहु और केतु अपनी ही जगह पर स्थित रहेंगे। तो यही बदलाव है। अब मुख्य रूप से बात करते हैं आपके लग्न की, तो लग्नेश 12th हाउस में है, शुक्र के साथ है 7 तारीख के बाद। और यहाँ एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां लग्नेश का 12th हाउस में होना और लग्न के अंदर बुध होना, एक तरह से मैं कहूं कि काम के अंदर कोई कमी नहीं, मगर कॉन्फिडेंस थोड़ा आपकी 17 तारीख तक डाउन रहेगा। आत्मविश्वास में कमी, और प्लस अगर कोई भी नई काम की शुरुआत करने जा रहे हैं या कोई जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो वहां मैं कहूं कि परफॉर्मेंस जिस लेवल का होना चाहिए वहां पर थोड़ी कमी रहेगी, प्लस थोड़ा असमंजस की स्थिति रहती है। 17 तारीख के बाद की स्थितियां मैं कहूं कि बहुत अच्छी है, और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि भी, और कार्य भी फ्लॉलेस होना शुरू होंगे। तब तक आपको अगर कोई ऐसा इंटरव्यू है या कोई बड़ा कार्य है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन के साथ आपको चलना पड़ेगा। इस महीने क्या है कि लग्नेश की स्थिति थोड़ी इस प्रकार से है कि जहां पर शुक्र के साथ 12th हाउस में और प्लस शनि की दृष्टि के अंदर रहेगा, तो इस वजह से मैं कहूं कि स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा आपको संभल के रहने की परिस्थिति। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए आपको, एटलीस्ट 17 तारीख तक। अब बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। द्वितीय भाव का अधिपति खुद आपके लग्न में है, और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि मंगल की दृष्टि भी 10 तारीख के बाद लग्न के ऊपर पड़ती है, जो आपका सेकंड हाउस का अधिपति बुध है उसके ऊपर। तो एक तरह से फाइनेंस के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। वाणी एक तरह से काफी कहते हैं ना, मैनेजमेंट वगैरह आपका फाइनेंसेस का बहुत अच्छा रहेगा। मगर एक चीज है कि अगर कोई फैमिली बिजनेस के अंदर है आप, तो थोड़ा सा परिस्थितियां एक तरह से डिस्प्यूटेड हो सकती है, वहां अग्रेशन से थोड़ा सा बचिएगा। बाकी एक तरह से देखा जाए तो 20 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय है, तो वो आपके लिए फाइनेंसिस में काफी वृद्धि करता है। आपके बुध जो स्वग्रही सेकंड अवस्था में रहेगा, और प्लस गुरु उसके ऊपर दृष्टि करता है, तो वो आपके फाइनेंसेस को और भी ज्यादा बढ़ाता है। अगर कंसल्टिंग रिलेटेड कोई कार्य करते हैं, भले वो लीगल कंसल्टिंग हो, भले वो कोई लोन से कनेक्टेड कंसल्टिंग करते हैं, मेडिकल का कोई कंसल्टिंग करते हैं, मगर वो हर कार्य के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी वृद्धि करवाता है। और फैमिली मैटर के अंदर भी बहुत ज्यादा डरने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत ही अमृतमयी तरह से आपके सेकंड हाउस को देखती है, तो वो हर परिस्थिति को बैलेंस करेगी, आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी प्रॉपर रखेगी, और जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे तो उस पर गुरु की दृष्टि की वजह से वो काफी बैलेंस्ड रहेंगे। तो परिस्थितियों में काफी एक तरह से देखा जाए तो ये एक बैलेंस करने का कार्य कर रहा है गुरु आपके लिए। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीयेश जो है पहले आपके
11th हाउस के अंदर, उसके बाद 12th हाउस में। तो देखिए 7 तारीख तक कोई भी इनिशिएटिव लेते हैं तो वहां शुक्र तो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट करता है, मगर भाई बहनों के साथ के जो संबंध है वहां पर 7 तारीख के बाद थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। वहां अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया है या जॉइंट बिजनेस के अंदर है तो थोड़ा शांति बना के रखिएगा। डिस्प्यूटेड स्थिति मुझे नजर आती है। अगर कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस महीने रुकने में, आई थिंक आपको रुक जाना चाहिए इस महीने, क्योंकि यहाँ जो परिस्थिति है वो इनिशिएटिव को कहीं ना कहीं कंफ्यूज कर देती है। अब जो जिस प्रकार से डिसीजन लेना है वहां पर कंफ्यूजन मुझे नजर आते हैं, उसकी वजह से फ्रेंड्स में या जो भी पार्टनरशिप है वहां पर, फैमिली बिजनेस है वहां पर विचारों में मतभेद रहते हैं और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हो नहीं पाता। तो यहाँ थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ेगा। बाकी फॉरेन लैंड्स के अंदर अगर आप या बाहर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 7 तारीख के बाद की परिस्थितियां बहुत अच्छी है। अगर कोई भी नया इनिशिएटिव लेते हैं, कहीं बाहर जाकर आप कोई आईटी सेक्टर के अंदर काम करते हैं और बाहर जाना चाहते हैं, मेडिसिन के लिए काम करते हैं बाहर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। 7 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय बहुत अच्छे परिणाम देगा आपको। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। चतुर्थ भाव का अधिपति 10 तारीख तक तो मंगल यहाँ पर 9th हाउस में रहेगा और 10 तारीख के बाद वो आपके 10th हाउस में चला जाएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर प्रॉपर्टी सेक्टर से संबंधित कोई भी काम है, आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो 10 तारीख के बाद ये कार्य को संपन्न 100% कर सकते हैं। उसमें आपको कोई प्रॉब्लम या दुविधा की बात है ही नहीं। और माता के साथ अगर कोई भी रिलेशंस आपके खराब हैं तो वहां मैं कहूं कि 10 तारीख के बाद इंप्रूवमेंट रहेगा। मन के अंदर जो कंफ्यूजन्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगे, मगर 10 तारीख तक ये चीज जरूर मैं कहूंगी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी मैटर जो सुलझा हुआ नहीं है वो अब 10 तारीख के बाद सुलझेगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। मन के अंदर पहले से जो भी दुविधाएं थी वो भी सॉर्ट आउट होती हुई आपको नजर आएगी। अगर कोई घर को खरीदना भी चाहते हैं या घर बेचना भी चाहते हैं तो गुरु की दृष्टि भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त है, तो ये कार्य आप संपन्न कर सकते हैं। व्हीकल्स भी लेना चाहते हैं तो भी परिस्थितियां 10 तारीख के बाद बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए पंचम भाव का अधिपति गुरु है और वो आपके 8th हाउस में वक्र अवस्था में है। स्टूडेंट्स के लिए मैं एक ही चीज कहूंगी कि अगर आप कोई लिटरेचर का या कोई एस्ट्रोलॉजी का या कोई इस तरह का कोर्स करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। टैरो रीडिंग है और इवन लिटरेचर के अंदर भी आप कह सकते हैं कि कोई भी रिसर्च जो लैंग्वेजेस से कनेक्टेड है तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। उसके लिए अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपको बहुत सपोर्टिव बेस लेकर आती है। और स्टूडेंट्स को एक ही चीज कहूंगी कि जो भी कीजिएगा, यहाँ रिसर्च के अंदर अगर आप काम करते हैं या कोई भी एजुकेशन सेक्टर से कनेक्टेड लोग हैं तो थोड़ा फोकस्ड रहकर काम कीजिएगा, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा। यहाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ती है, तो एक तरह से मेडिसिन प्रोफेशन के अंदर भी जो रिसर्च करते हैं उन लोगों के लिए भी ये परिस्थिति बहुत अच्छी है। ये जो गुरु वक्र अवस्था में है तो यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगी कि जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं वो भी एक तरह से आपके लिए बेनिफिशियल ही है। और यहाँ एक चीज कि जो भी करते हैं वो 10th यानी कि 10 अगस्त के बाद की परिस्थितियां पहले से बेहतर है स्टॉक मार्केट में भी। और एक तरह से देखा जाए कि अगर संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो वहां थोड़े स्वास्थ्य को लेकर आपको सजाग रहने की जरूरत है। यहाँ जो लग्नेश की परिस्थिति है और जिस तरह से पंचमेश वक्र अवस्था में अष्टम में गया तो थोड़ा ट्रैवलिंग वगैरह अवॉइड कीजिएगा, हो सके तो यहाँ पर थोड़े स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th हाउस के अंदर शनि वक्र अवस्था में और सूर्य की दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी 17 तारीख तक।
यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर कोई भी ऑपरेशन से कनेक्टेड कोई भी चीज है तो 17 तारीख तक के ऐसे योग है कि जहां पर इस तरह की प्रक्रिया हो सकती है। स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि यहाँ बोन से कनेक्टेड कोई भी चीज है तो उसको मतलब चलाना नहीं है, आपको ट्रीटमेंट उसका प्रॉपर लेने की जरूरत है। यहाँ एक तरह से जो वक्र अवस्था के अंदर शनि आया है ये नुकसानदायक, तो मैं एक तरह से कहूं कि वो हर व्यक्ति का डिपेंड रहता है कि उसकी कौन सी दशा है, अंतरदशा है। मगर एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये वक्री है इस वजह से, और सूर्य उसको देखता है, तो 17 तारीख तक तो आपको संभलना ही पड़ेगा। तो उसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना। स्वास्थ्य से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम है तो लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल तो जाएगा काफी। ये शनि जब यहाँ पर आता है और लोन लेते हैं तो वो जल्दी से आप चुका नहीं पाते। तो लोन अगर लेना चाहते हैं, लोन आपको इजीली प्राप्त भी होगा। और प्राप्ति के बाद मैं यही कहूंगी कि कैलकुलेट करके लीजिएगा, क्योंकि उसको पे ऑफ करने में आपको काफी लंबा टाइम लगेगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा अगर होम लोन लेना चाहते हैं तो ये परिस्थिति आपके लिए बहुत अच्छी है। और शत्रु हावी तो नहीं हो रहे हैं, मगर एक तरह से सूर्य की दृष्टि की वजह से मैं कहूंगी कि डिस्प्यूटेड स्थिति को 17 तारीख तक आपको अवॉइड करना चाहिए अगर कार्यस्थल पे ऐसी कोई स्थिति है तो। बाकी शत्रु आप पर कोई भी प्रकार से कोई ऐसी हानि नहीं पहुंचाएंगे जहां पर रेपुटेशन खराब हो, मगर इन चीजों को अवॉइड किया जाए तो और भी अच्छा है। 7th हाउस की बात करते हैं। सप्तम भाव का अधिपति शनि है और खुद से 12th हाउस में, वो भी वक्र अवस्था में है। गृहस्थ जीवन के अंदर बहुत संभल के रहने की जरूरत है। इस पूरे ही महीने का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि कोई भी नई पार्टनरशिप इस महीने नहीं करनी है। दूसरी चीज, अगर बहुत ही जरूरी हो तो एटलीस्ट आपको 17-18 तारीख के बाद करनी चाहिए। और 17 से लेकर 20 तक का समय बहुत ही अच्छा है, उसके बाद भी कर सकते हैं, मगर उसके पहले की परिस्थितियां बहुत संभल के चलने की जरूरत है। गृहस्थ जीवन में एकदम से कोई भी उतावलेपन में डिसीजन मत लीजिएगा। यहाँ पर अगर ऑलरेडी कोई डाइवोर्स केस चल रहा है या डाइवोर्स की परिस्थिति है तो बहुत शांति बना के रखिएगा, क्योंकि यहाँ परिस्थितियां खराब हो सकती है। तो थोड़ा इसमें आपको बिल्कुल संभल के रहने की जरूरत है। ऑलरेडी गृहस्थ जीवन के अंदर है, छोटे छोटे डिस्प्यूट्स बड़ा रूप ले सकते हैं, तो 17 तारीख तक शांति बना के रखिएगा। उसके बाद भी सूर्य लग्न में है, इसलिए थोड़ा पूरे ही महीने में कहूंगी कि 17 तारीख तक परिस्थितियां थोड़ी संभलने की है, पर उसके बाद भी आपको कोई भी क्लैश है तो उसको अवॉइड करना है। अब बात करते हैं 8th हाउस की। 8th हाउस में गुरु वक्रावस्था में, फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है उसके अंदर आपको काफी अच्छी सफलता प्राप्त होती है। इसमें आपको गुरु पूर्ण रूप से पूरे ही महीने काफी सपोर्टिव बेस लेकर चलता है। अगर कोई भी रिसर्च ओरिएंटेड चीजों के अंदर इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई मंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो इन चीजों के अंदर आपका इंटरेस्ट ये चीजें बढ़ाती है। मगर मैं एक ही चीज कहूंगी, गुरु वक्र अवस्था में है तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएगा हर चीजों के अंदर। वो अपने नॉलेज को डेवलप करेगा, वो अंधश्रद्धा की तरफ आपको लेकर नहीं जाएगा। 9th हाउस की बात करते हैं। 9th हाउस का अधिपति जो है मंगल है, जो आपके 10th हाउस के अंदर है। तो 10 तारीख तक तो ये मंगल यही रहेगा। तो यहाँ मेडिसिन के अंदर आपको बहुत हेल्प मिलती है। मेडिसिन की अंदर जॉब करते हैं या मेडिसिन के अंदर आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फॉरेन जाना चाहते हैं, उसके लिए कोई भी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और टेक्निकली कोई भी कार्य करते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी परिस्थिति है। मगर 10 तारीख के बाद जब यहाँ से मंगल चला जाएगा तो राहु की जिस तरह की स्थिति है, तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में डेवलपमेंट नहीं है। आप काफी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे, मगर विदेश में ये आपको पूर्ण रूप से सफलता देता है। अगर कोई भी बाहर जाने की प्रक्रिया है उसमें आपको काफी हेल्प करेगा ये। अब बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस का अधिपति खुद
शुरू के 7 दिन तक तो 11th हाउस में, बाद में 12th हाउस में, तो ये एक ऐसी स्थिति बनती है कि जहां पर मंगल आपको 10 तारीख के बाद 10th हाउस के अंदर है, तो ये बहुत अच्छी परिस्थिति है, इम्प्रूवमेंट है, कार्यस्थल में एक ऊर्जा आएगी आपकी, जो कार्य काफी समय से अटके हुए हैं उनको एक काफी बेनिफिशियल अप्रोच मिलेगा। 10 तारीख के बाद काफी अच्छा है वो, आपको जो भी अथॉरिटीज हैं या उनके साथ जो अंडरस्टैंडिंग में काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी उसमें काफी सुधार है। प्लस एक ही चीज कहूंगी कि बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट इस महीने करने से बचिएगा, क्योंकि ये परिस्थिति ऐसी है कि गलत इन्वेस्टमेंट आपके लिए नुकसान पैदा कर सकते हैं, और ये महीना बहुत बड़े बदलाव या बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट का नहीं है। अब बात करते हैं 11th हाउस की। 11th हाउस का अधिपति खुद लग्न में है और फिर 2nd हाउस में है, तो लाभ देखिए सिंह राशि के अंदर है तो एक तरह से काफी कैलकुलेटिव बनाते हैं, लाभ कैलकुलेटिव है, मगर 20 तारीख के बाद लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि है, और जो भी किए हुए कार्य का फल आपको ग्रेजुअली मिलेगा, मगर बहुत इसमें उतावलापन दिखाने से बचिएगा। बुध जिस प्रकार से है तो वो आपको वाणी से भी काफी अच्छा रिजल्ट जनरेट कराता है, और आपके अंदर जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन के लोग हैं उनके साथ अगर कोई डिस्प्यूटेड स्थिति है तो वो 20 तारीख के बाद ऑटोमेटिकली परिस्थितियां बेहतर होगी, फाइनेंसिस में वृद्धि होगी, तो वो आपके लिए अच्छा है। पर ये है कि लग्न के अंदर ये बुध जो बैठा है और मंगल की दृष्टि है, तो मन के अंदर बहुत सारे विचारों को ये जन्म देता है। इंसान बहुत सा ज्यादा विचारशील हो जाता है तो वो विचारों से ज्यादा परेशान रहेगा, तो बहुत ज्यादा सोचने से और बहुत वेस्टफुल थिंकिंग से बचिएगा। खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए, कि बुध जो है लगता है, पर बुध के ऊपर मंगल की दृष्टि इंसान को मानसिक बहुत तनाव देती है, और तनाव कैसा कि जो मीनिंगलेस तनाव होता है, जिसका कोई वो बहुत सारी चीजें एक साथ इमेजिन कर लेता है, तो वहां थोड़ा संभलने की जरूरत है। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस में सूर्य बुध की युति रहेगी, तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड कोई भी कार्य है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा संपन्न होगा। एक्सपेंसेस पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। बाकी विदेश से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो आपको बेनिफिट्स प्राप्त करवाएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। मगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अभी इस महीने बचने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखिए, और कोई भी लीगल मैटर है तो आई रिक्वेस्ट यू कि यहाँ पर बहुत संभलने की जरूरत है। 17 तारीख तक तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ परिस्थितियों को संभालना पड़ेगा आपको। यहाँ बहुत रिएक्टिव होना, चीजों में वाणी का गलत प्रयोग करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो लीगल मैटर के अंदर या कोई डिवोर्स केस चल रहा है तो वहां बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी आपको। उतावलेपन से बचिएगा। जैसे ही 17-18 तारीख निकलती है उसके बाद की परिस्थितियां फिर भी बेटर है। गुरु आपको हर तरह से गाइड करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है यहाँ पर। तो ये जो समय है वहां थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाएंगे आप। सिंह लग्न वालों के लिए जो भी परिस्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। परिस्थितियों को देखते हुए अपने पूरे ही महीने को प्लान कीजिए और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री